नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स हम जिस बुक में से लेने वाले हैं वो बुक ये है मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स रिटन बाय MP गुरव। जो ये जो बुक है बेस्ट बुक एवर है फॉर वैदिक मैथ्स। तो अगर आपको ये बुक अगर बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये बुक बाय कर सकते हो। तो अगर हम बात करें, आज हम एडिशन शुरू करने वाले हैं। तो जस्ट सिंपल है, एडिशन बहुत ही अच्छी तरीके से ऑथर ने बताया है। अगर हम एडिशन की बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन फर्स्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम जो है यहाँ पर ये जो 4 बेसिक फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के, एंड इसमें हम जो है एडिशन जो है वो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, पूरी तरीके से अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो बहुत ही बेसिक लेवल से इस बुक में बताया है। देखिए क्या लिखा है, एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल नंबर हुज वैल्यू इज इक्वल टू द 2 और मोर गिवन नंबर टेकन टुगेदर। 2 नंबर को साथ में जोड़ने को एडिशन कहते हैं। द साइन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड प्लस। देखिए प्लस की साइन भी यहाँ पर बताया है कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल से इस बुक से शुरुआत हमने की है और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो जस्ट सिंपल है, द सम एडिशन ऑफ 5 and 3 इंडिकेटेड एज 5 + 3 विच इज़ रीड एज 5 + 3। देखिए इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए बुक में बहुत ही एक एक चीज़ जो है उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो बहुत ही अच्छे से बताई गई है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। एडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स फॉर एडिंग एनी 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करने का जो है यहाँ पर मेथड बताया है, रूल्स बताया गया है। व्हेन बोथ द नंबर हैव लाइक साइन आइदर द बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। देखिए अगर आपको ऐड बीच में ये प्लस की साइन दे दी जाए, इसे प्लस की साइन कहते हैं। अगर ये आपको दे दी जाए एंड दोनों की साइन जो है वो या तो दो में से मीन्स दोनों की साइन या तो पॉजिटिव हो या दोनों की नेगेटिव है। ऐड बोथ द नंबर्स विदाउट कंसिडरिंग देयर साइंस। उन दोनों को जो है उनकी साइन को कंसिडर किए बिना आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। एंड असाइन द सेम साइन टू देयर सम। और वही जो उनके ऊपर जो साइन लगी थी, अगर फॉर एग्जांपल जो 2 नेगेटिव नंबर थे तो 2 नेगेटिव नंबर्स की जो साइन थी वो यहाँ पर आपको आंसर में लगा देनी है। तो देखिए फॉर एग्जांपल करके बताया है 3 + 8। तो 3 + 8 यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, उसी तरीके से -3 - 8। तो -3 + -8 तो -3 - 8। आपको देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनको तो दिक्कत होगी, एज वेल एज जिनका मैथ्स कमज़ोर है उनको भी दिक्कत होगी। तो -3 - 8। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 3 and 8 आपको 11 कर देना है। आपने 11 कर दिया और इन दोनों की जो है साइन ये आपको यहाँ पर कंसिडर करके लिख देनी है। तो ये -11 हो गया। उसके बाद -15 + -6 -15 + -6। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 15 and 6। आपको देखो दोनों साइन कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या है? प्लस कंसिडर करके जाना है। तो 15 + 6 21 होगा और साइन कौन सी बनेगी? जो दोनों में कॉमन थी। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल था। देखिए ये इसका बेसिक फंडामेंटल था। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन। व्हेन नो साइन इज रिटन बिफोर एनी नंबर। अगर कोई भी साइन अगर ना लिखी जाए किसी भी नंबर के आगे, द साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव। वो साइन कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान शब्द में बताया है। तो यहाँ पर जो बताया है जो जस्ट सिंपल है, यानी कि यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि जब कोई भी साइन रिप्रेजेंट नहीं होती कोई भी नंबर के आगे तो पॉजिटिव साइन है ऐसा समझकर ही आपको चलना चाहिए। देयरफॉर अगर फॉर एग्जांपल 3 लिखा है तो वो पॉजिटिव साइन है ऐसा कंसिडर कर लीजिए आप। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है, पॉजिटिव साइन ही कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पर +8 है, जस्ट सिंपल है, 8 = +8 एंड 15 = +15। इज इट क्लियर? तो होप सो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल से इस बुक में मैथमेटिक्स बताया है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये क्या है कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं
ये कहाँ से इनका ओरिजिन है वहाँ से बताया है, और ट्रिक के साथ सब कुछ बताया इस बुक में। तो मैं सब कुछ लेना चाहूँगा यहाँ पर। लेट्स सी, व्हेन द टू नंबर्स हैव अनलाइक साइन, one is a positive and another is a negative, find the difference between the number without considering their sign and attach the sign of greater number to the result। जस्ट सिंपल है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर विदाउट कंसिडरिंग देयर साइन, तो यहाँ पर क्या है +47 एंड -32, तो क्या साइन आएगी यहाँ पर साइन क्या आएगा मुझे बताइए। यहाँ पर क्या होगा +47 +-32, तो डिफरेंस क्या आएगा, तो जस्ट सिंपली यहाँ पर 15 ही आएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव साइन इंडिकेट करके जाना होगा। उसी तरीके से मीन्स पॉजिटिव क्या है, जो नंबर बड़ा है उसी की साइन हमें यहाँ पर कंसिडर करके जाना है। तो यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर भी 15। अब यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा बड़ा है 47 है, तो यहाँ पर -15 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए आपको आंसर दिया है। इज इट क्लियर। उसी प्रकार +15 एंड -26, तो 15 -26, तो यहाँ पर क्या बनेगा 11 बनेगा, और वो भी क्या बनेगा माइनस बनेगा। इज इट क्लियर। जबकि यहाँ पर क्या बताया है -15 एंड +26, तो यहाँ पर क्या बनेगा -15 +26, तो यहाँ पर क्या बना 11 बना, और लार्जेस्ट नंबर की साइन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हम एडिशन करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बेसिक कवर करवा रहा हूँ, एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जस्ट सिंपल है, यहाँ पर जो है एक आपके पास एडिशन की 2 मेथड है, एक कन्वेंशनल मेथड जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं एंड दूसरी वन लाइन एडिशन मेथड। तो वन लाइन एडिशन मेथड हम यहाँ पर आज जो है वो सीखने वाले हैं। तो जस्ट सिंपल है हमें कैसे करना है। देखिए वन लाइन एडिशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब बहुत ही ध्यान से देखिए कि हम वर्बली कैसे आंसर दें। ठीक है, वर्बली कैसे आंसर दें हमें ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो है स्टेप बना के दिए हैं, उस स्टेप को आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक बड़ा नंबर आ गया है 56,778 प्लस 79,986 प्लस 94,825 एंड प्लस 36,439। अब हमें इसको ऐड करना है, यानी कि नंबर बड़ा है। अब नॉर्मली है कि आप जो है इसको कैसे ऐड करते हो, आप जो है इसको कैसे ऐड करते हो, ऐसे वर्टिकली ऐड कर देते हो। ठीक है, तो शुरुआत में जो है हम वर्टिकली ही ऐड करेंगे, बट कुछ अलग तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि जैसे ही किसी का भी टोटल 10 और मोर देन 10 और ग्रेटर देन 10 हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली ये 1 कैरी कर लेना है। जस्ट सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज़ यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो 56,778 79988 79986 यस 94825 एंड 36439। तो ये अमाउंट यहाँ पर इस तरीके से बताई गई है। अब इसको यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये कैरी फिगर है, ये बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने कि ये वर्बल मैथ्स के लिए, आपको वर्बल एडिशन के लिए ये हमें हेल्प करेगा। देखिए कैसे, देखिए 8 + 6 14। ठीक है, 8 + 6 14। देखिए नॉर्मली क्या है कि आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेने 0 + 1 1 + 9 1 + 8, इसी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 + 6 इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी एडिशन फास्ट करने की। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8 + 6 14। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। यहाँ पर ये ट्रिक यही कहना चाहती है, ये आपकी कैरी ओवर फिगर है। तो यहाँ पर आपको आंसर कैलकुलेट करके दिया गया है। ठीक है, तो 8 + 6 14, तो 4 लिखा 1 कैरी किया, हम 1 बाजू में कैरी कर लेते हैं। अब 4 + 5 9 9 2 जा 18, तो हमने 8 लिखा और ये दूसरी लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई बताई गई है। आप ध्यान से देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 + 6 14। ठीक है, तो 4 लिखा 1 कैरी किया,
फिर 4 + 5 9, 9 + 9 18, तो 8 लिखा और दूसरा एक और कैरी कर दिया। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैरी फिगर पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 2 + 7 9, 2 + 7 9, समझ में आ रहा है? बिकॉज ये कैरी जो है, देखिए आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ। आप यहाँ पर क्या करोगे, 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + 9 तो 28, तो आपने 8 लिखा, 2 कैरी किया। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही चीज़ की, बट हम क्या कर रहे हैं, 10 के ऊपर कोई भी फिगर जाती है तो हम 1 को निकाल देते हैं और यूनिट डिजिट बेस हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर 2 टिक्स आ गई, तो 7 + 2 9, 9 + 8 8 2 16 और 1 17 बनेगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर 7 लिखा और 1 कैरी कर लिया। इज इट क्लियर? देखिए मेथड को स्किप मत कीजिए। फिर 7 + 2 9, 9 + 2 9 + 3 9 + 3 7 + 2 9, इज इट क्लियर? 9 + 3 9 + 3 कितना होगा, 11 होगा। यस और नो? देखिए आप वापस एक बार टोटल कीजिए। 2 + 7 9, 9 + 8 17, इज इट क्लियर? 17 + 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, 17 + 2 19, 19 + 3 22। तो आपको क्या करना है, 2 लिख दिया और 1 कैरी किया, सॉरी 2 कैरी किया। आप नॉर्मल मेथड में ये करोगे। हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 + 7 9, 9 + 8 17, तो हमने क्या किया, 1 कैरी कर दिया। 7 + 2 9, 9 + 3 12, 2 लिखा और 1 सेकेंड 1 कैरी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर बनते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर 2 टिक्स है और यहाँ पर देखो हमने मैन्युअली भी कैलकुलेट किया था तो 2 था। तो 2 + 7 क्या बनेगा, 9, 9 + 9 18, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा और एक टिक हमने कैरी ओवर कर दिया। 8 और 8 16, तो हमने लिखा 6 और 1 कैरी कर दिया। और 6 + 4 10, तो हमने लिखा क्या, 0 लिखा। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, 1 सेकेंड 1 कैरी किया। इस बार कैरी अमाउंट कितनी है, 3 है। ठीक है, यानी कि इसका टोटल 30 ही बन रहा है। इज इट क्लियर? तो हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपल है, 10 के ऊपर कोई भी फिगर जाती है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 के ऊपर कोई भी 10 या 10 से ऊपर, तो हम 1 को कैरी ओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट डिजिट जो इसका यूनिट डिजिट है उसको लेकर हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका टोटल कभी भी 19 के पार नहीं जाएगा, 19 या 20 के पार नहीं जाएगा, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 6 + 3 9, ठीक है। पहले मैं कैरी ओवर अमाउंट लेता हूँ, बिकॉज क्योंकि हमारी गलती ना हो। तो 3 + 6 9, 9 2 जा 18, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा और 1 कैरी किया। 8 और 4 12, 12 यानी कि यहाँ पर हमने लिखा 2 और 1 सेकेंड कैरी किया। 2 और 6 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। देखिए यही चीज़ बताया है। उसके बाद 2 + 5 7, 7 + 7 14, 1 सेकेंड 1 कैरी किया। फिर 4 + 9 13, 1 सेकेंड 1 कैरी किया। 3 + 3 6, और यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 2, यानी कि इसका टोटल बन गया 26। तो इसका आंसर हमारा बन गया 268028। इज़ इट क्लियर? तो देखिए ये इस तरीके से है। होप सो क्लियर है। देखिए नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखिए। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगा और आपको ट्रिक भी समझाऊँगा कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे होता है। तो देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हम थोड़ा फास्ट ट्रैक चैनल पे जाते हैं। हम यहीं से ले रहे हैं। 8 + 6 14, 4 1 कैरी किया। 4 + 5 9, 9 + 9 18, यानी कि हमने लिखा 8 और 2 और 1 कैरी कर दिया। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 7 लिखा 1 कैरी ओवर किया। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 1 सेकेंड 1 कैरी किया, तो 2 बना। 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो हमने लिखा 8 1 कैरी ओवर कर दिया। 8 8 और 8 16, तो 6 लिखा 1 सेकेंड 1 कैरी कर दिया। 6 और 4 10, 0 लिख दिया 1 कैरी कर दिया। अब यहाँ पर 3 टिक आ गई, तो 3 और 6 9, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हम आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 268028। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया है ताकि हम वन लाइन में एडिशन कर पाए। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है पूरी डिटेल में, जो कि मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। अब देखिए
यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप करके समझाया गया है इस बुक में। तो हम 1 बाय 1 स्टेप जो है यहाँ पर देखो कैरी ओवर ही बताया है कि कैसे करना है। तो हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। वंस अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने जो है ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो हमने फटाफट आंसर दे दिया। आप एक काम कीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसी मेथड से वंस अगेन खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम अगर एक बार वापस सॉल्व करेंगे तो 8 + 6 14, 4 लिखा 1 कैरी किया, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 8 लिखा 1 कैरी किया, तो टोटल कैरी ओवर फिगर क्या हुई 2। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इस 2 को 7 के साथ कैरी ओवर करना है, मीन्स ऐड कर देना है। 2 + 7 9, 9 + 8 17, 7 लिखा 1 कैरी किया, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 2 लिखा वंस अगेन 1 कैरी किया। इज इट क्लियर। अब 2 और 7 9, 9 दूना 18, 8 लिखा 1 कैरी किया, 8 और 8 16, 6 लिखा 1 कैरी किया, 6 और 4 10, 0 लिख दिया वंस अगेन 1। अब यहाँ पर 3 कैरी है तो हम लिखेंगे 3 + 6 9, 9 2 18, 8 लिखा 1 कैरी किया, 8 और 4 12, वंस अगेन 1 कैरी कर दिया, और 6 और 2 8। अब यहाँ पर क्या है 2 और 5 9, सॉरी 7, 7 और 7 14, यानी कि 14 यहाँ पर आया तो 1 कैरी ओवर कर लिया। 9 और 4 13, 13 और 3 16, ठीक है। तो 1 सेकेंड कैरी कर दिया, तो 2 का 2 ऐसे एज इट इज़ लिख दिए। लास्ट में जो कैरी अमाउंट बचती है वो एज इट इज़ लिख दिए, या तो फिर आप यहाँ पर टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए ये एडिशन की ट्रिक है, हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने की भी आदत डालेंगे धीरे धीरे। अभी तो हमें क्या है, हमें ये वर्बली ऐड करने की आदत डालनी है। देखो क्या होता है ना, थोड़ी बड़ी अमाउंट ऐड करना मुश्किल होता है। कैसे 8 + 6 14, 14 + 5 तो कई बार दिक्कत हो जाती है, तो प्लस बट अगर आप 4 + 5 करेंगे तो 9 इमीडिएटली आएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि हमें जो है 10 के ऊपर टोटल गया तो 1 कैरी कर देना है, यानी कि 10 से 20 के बीच में ही टोटल जाएगा हमारा, और हमें आगे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम हर बार जो है 1 इस तरीके से कैरी ओवर करते हुए जाएंगे, तो इससे हमारा आंसर क्या बनेगा, फटाफट आ जाएगा विद इन अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिक कैसे लगी आपको ये मुझे बताना, ठीक है। नॉर्मली अभी तक आपने क्या किया होगा, अभी तक आपने इसको टोटल ही सीधा ऐड करने की कोशिश की होगी। अब देखो ऐसा क्यों करना है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन में आपको जो है ये फिगर आपको हॉरिजॉन्टल रहेगी, 5 6 9 7 7 8 + 7 9 9 8 6 + 9 4 8 2 5 + 3 6 4 3 9। तो आप हर बार अगर ये फिगर 1 सेकेंड लिखने जाओगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा आपको, इस वर्टिकल प्रैक्टिस है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजिट टू डिजिट ऐड कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू। ये यूनिट है, यूनिट यूनिट यूनिट, तो सभी यूनिट्स को ऐड कर दो, ठीक है, सभी यूनिट डिजिट को ऐड कर दो। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हम टोटलिंग भी 20 के ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर कैरी ओवर करते हुए इस तरीके से डैश बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। देखिए इनिशियली आपको दिक्कतें हो सकती है, बट विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे बढ़ते वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर अब पॉइंट्स आ रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, बट इस बुक में एक और ट्रिक दी गई है, ये रही 6 + 6 + 6 + 6 6 + 4 × 6 + 5 × 6। तो देखते हैं इसको कैसे टैकल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बताया बुक में ट्रिक, तो जब भी अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप देख रहे हो कि ये सभी नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर बताया है, फिर 1 प्लस कर देंगे, फिर +11 + 111 + 4 × 1 + 5 × 1। अब इसका टोटल करो तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, हमने 5 लिख दिया। अब आगे 4 बनेगा, फिर 3 2 1 ये बन जाएगा। अब 1 2 3 4 5 × 6, 1 2 3 4 5 × 6, सीधा ही आपका आंसर बन जाएगा 74070, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इंडिविजुअली इसको ऐड भी कर सकते हो। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 0 लिखा, 3 कैरी ओवर किया, तो 6 6 2 12,
18, 24 प्लस 3 27, सो 7 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 6, 12, 18 प्लस 2 20, 0 लिखा, 1 सेकेंड 2 कैरी ओवर किया, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 सेकेंड 1 कैरी किया। अब लास्ट बचा ये, तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 7 कर देंगे, तो 74070 आपका डायरेक्टली आंसर। इज़ इट क्लियर? तो देखिए ये जो है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये जो थी हमारे नॉर्मल जो है एडिशन है, उसमें मैंने जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए आपको जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस डालनी है। रीज़न इज़ दैट कि आप ऊपर का क्वेश्चन ये देख रहे हो कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ इस बुक में बताया गया है। तो ये सब चीज़ों की हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो आप जो हैं आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको एक और दो टोटल 2 ट्रिक करवाई है। आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, आप ये एक्सरसाइज अच्छे से ट्राई कीजिए। और देखिए एक्सरसाइज में हम 1 2 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए अगर हम 1 2 3 क्वेश्चंस लेते हैं तो इसको हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर हम लाएंगे, वर्बली लाएंगे। 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 2 कैरी किया। इज इट क्लियर? अब हमने देखिए यहाँ पर टोटल किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 + 6 12, तो 2 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 2 + 6 8, 8 + 6 14, तो 1 सेकेंड 2 कैरी ओवर कर दिया एंड 4 लिख दिया। इज इट क्लियर? अब 6 + 2 8, 8 + 0 8, 8 + 6 14, तो 4 लिख दिया, 1 कैरी ओवर कर दिया। तो 0 + 1 1, 1 + 6 7। अब ये दोनों नंबर्स निकल गए बिकॉज यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 और 6 12 एंड यहाँ पर 7 2 7 4 4, 7 2 7 4 4। जस्ट सिंपल है। देखिए बहुत ही इजीली हॉरिजॉन्टली ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमें एग्ज़ाम में ऐसा ही करना है। देखिए आप कितने क्वेश्चंस को आप वर्टिकल लिखोगे, फिर ऐड करोगे, फिर आंसर दोगे। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पर मैंने जानबूझकर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब देखिए या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0 0 8, क्या आंसर आएगा? 8। 9 + 1 10, यानी कि 0 बना और 1 कैरी कर लो एंड 0 + 5 5 हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। 1 + 0 1, 1 + 2 3, फिर 0 + 3 + 2 5 एंड 1 सेकेंड 2 5 3 5 8। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी से हमने आंसर दे दिया, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चंस कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 + 4 6, ठीक है, 6 + 9 15, तो अब हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा 15, 1 कैरी ओवर किया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, यानी कि टोटल 2, 1 सेकेंड 1 कैरी कर लिया, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 6 11 और 6 17, 1 सेकेंड 1 कैरी कर लिया, 3 + 1 4। इज़ इट क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो देखिए हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चंस आपको इस बुक में से मिल जाएंगे। आप जस्ट सिंपल है इस बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो गाइज़ आपको आज मैंने एडिशन करवाया है। एडिशंस आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और कल के लेक्चर में जो है हम डेसिमल्स में एडिंग कैसे करते हैं, जो डेसिमल्स में एडिशंस हैं वो हम कल के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज जो है आप एडिशंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज देखिए हर एक एग्जामिनेशन में जो है एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज अच्छी खासी दी गई है, तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, मैंने देखे नहीं है, बट मैं पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता। तो आप जो है थोड़े बहुत कोशिश कीजिए ऑनलाइन ये बुक बाय करके एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट एंड ट्रिक दी गई है, तो आप इसको फॉलो कीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी जो है कल जो है हम डेसिमल्स में एडिशन करने वाले हैं। तो डेसिमल्स में एडिशन कैसे करते हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से इसकी जानकारी दूंगा, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको आंसर्स को कैसे चेक करना है, ठीक है, आंसर्स को कैसे चेक करना है। तो गाइज़ अगर हम बात करें तो आज मैंने केवल एडिशन कंप्लीट किया है। अभी जो है इसकी एक्सरसाइज तो है ही है साथ में, ये आपको एक्सरसाइज 2A मिल जाएगी।
एंड आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और वो केवल और केवल जो नॉर्मल क्वेश्चन है एडिशन के वो भी करना, ठीक है, वही करना है आपको, डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन आज नहीं करने हैं। अनदर थिंग इज़ दैट मैं जो हूँ यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन की बुक है जो कि हमने हमारी तरफ से बनाए हैं। इसमें लेवल 1 एग्जाम्पल ऑन एडिशन, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी है, ठीक है। तो आप ये 10 क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व कर लेना, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो वीडियो में, एंड हम 1 to 1 सभी क्वेश्चन इस तरीके से कवर करेंगे। तो जस्ट गाइज सिंपल है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जो आपकी एग्जामिनेशन में जो कोई सब क्वेश्चन आने वाले हैं मैंने उसका लेवल अलग अलग बना के आपको दिया है। आपको भले ही अभी ऐसा हो रहा है कि ये जो सर है इतना बेसिक लेवल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं वर्बली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 + 5 7, 7 + 9 कितना बनेगा, जो बताइए 16। इज इट क्लियर, ये 16 बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 कैरी कर दिया, 5 और 1 6, 6 और 8, 8 और 5 8 और 6 6 14, 14 + 8 22, तो 2 लिख दिया, 2 कैरी ओवर किया, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 2 + 3 5 + 1 6, 6 + 6 12, 1 2 3 1 2 3 2 6। इज इट क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन के साथ आपको आंसर्स दिए हैं, आपको एक सही ऑप्शन मार्क करके आंसर देना है। इसके अलावा जो आपको बुक दी गई है, उसमें ऑप्शंस नहीं हैं, बट ये क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन बेस्ड नहीं बल्कि इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में डेसिमल बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। तो कल जो है मैं आपको डेसिमल्स की ट्रिक करवाने वाला हूँ, हम 1 to 1 सभी पॉइंट लेने वाले हैं, डोंट वरी गाइस। और आप हमारे साथ केवल जुड़े रहिए, आपको 1 to 1 हर एक पॉइंट जो है वो वैदिक मैथ्स की बुक से मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो गाइस आज हम यहीं पे रुकते हैं, हम मिलेंगे कल सुबह इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।